हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द स्टडी पोर्टल में आप सबका स्वागत है। आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई दोस्तों उत्तराखंड प्रवक्ता भर्ती के बारे में फुल इंफॉर्मेशन। यानी कि उत्तराखंड सरकार की तरफ से प्रवक्ता टीचर के लिए जो वैकेंसी आई है उनमें जो टोटल पोस्ट है वो है 613, यानी कि 613 टोटल पोस्ट है। उसके लिए आपकी योग्यता क्या रहेगी, आयु सीमा क्या रहेगी, आपका एग्जाम पैटर्न किस टाइप से आएगा, वो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो के थ्रू प्रोवाइड कराऊंगी। तो स्टार्टिंग से एंड तक ध्यान से देखिएगा दोस्तों। जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग हरिद्वार, ये जो नोटिस दिया गया है, ये नोटिस इनकी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर भी आपको दिखाई देगा। इसमें सामान्य शाखा एवं महिला शाखा, यानी कि जनरल और महिला के लिए अलग अलग से यहाँ पर वैकेंसी दी गई है, अलग अलग से वैकेंसी का चयन किया गया है। तो टोटल मिलाकर जो वैकेंसी है वो 613 पदों पर ये सीधी भर्ती यहाँ पर करी जाएगी। और जो वेबसाइट है वो है psc.uk.government.in पर आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। विज्ञापन प्रकाशन की जो ऑनलाइन आवेदन की प्रारंभ तिथि है वो है 18 अक्टूबर 2024, यानी कि 18 अक्टूबर 2024 से ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं। आवेदन की अंतिम तारीख 7 नवंबर 2024 है, यानी कि 7 नवंबर तक ही आप फॉर्म यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन पत्र में संशोधन किए जाने की प्रारंभिक तिथि है 19 नवंबर, यानी करेक्शन विंडो 19 नवंबर से स्टार्ट हो जाएगी। और अंतिम संशोधन की जो तारीख रहेगी वो 28 नवंबर तक आप अपना करेक्शन कर सकते हैं। अब टोटल पद जो इसमें आए हैं प्रवक्ता संवर्ग सामान्य शाखा के अनुसार टोटल जो है 550 पद है यहाँ पर कुल, जिसमें कि आपका हिंदी की 69 टोटल संख्या है पदों की, जिसमें ये कैटेगरी वाइज डिवाइड किया गया है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, आप पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग और अनारक्षित वर्ग। इस तरह से इनको सब्जेक्ट की हर एक वैकेंसियों को कैटेगरी वाइज डिवाइड किया गया है। टोटल अंग्रेजी की हम बात करें तो अंग्रेजी के अंदर टोटल जो वैकेंसी है वो 41 है, संस्कृत के अंदर 45 है, भौतिक शास्त्र के अंदर 57 है, रसायन शास्त्र के अंदर 36 है, गणित के अंदर 24 है, जीव विज्ञान के अंदर 50 है, नागरिक शास्त्र के अंदर 96 है, अर्थशास्त्र के अंदर 58 है, इतिहास में 25 पोस्ट है, भूगोल में 33 पद है, समाज शास्त्र 10 पद है, कला 2 पद है, वाणिज्य 2 पद है, कृषि शास्त्र में भी 2 पद है। और इस तरह से जो टोटल पदों की संख्या है वो 550 है। इन 550 को ही फिर कैटेगरी वाइज डिवाइड किया गया है। इसी तरह महिला प्रवक्ता संवर्ग की जो टोटल विषय अनुसार जो पद है वो है 63, यानी कि टोटल 63 पद जो है वो महिलाओं के लिए आए हैं। तो इसमें सबसे पहले हिंदी टीचर के लिए, हिंदी महिला टीचर के लिए 2 पद है, अंग्रेजी महिला टीचर के लिए 13 पद है, भौतिक शास्त्र की महिला टीचर के लिए 7 पद है, रसायन शास्त्र की महिला टीचर के लिए 2 पद है, गणित की महिला अध्यापक के लिए 5 पद है, जीव विज्ञान की महिला अध्यापक के लिए 2 पद है, नागरिक शास्त्र की महिला अध्यापक के लिए 5 पद है, इतिहास की महिला अध्यापक के लिए 2 है, अर्थशास्त्र में महिला अध्यापक के लिए 11 है, भूगोल में महिला अध्यापक के लिए 7 है और गृह विज्ञान में महिला अध्यापक के लिए 7 पद है। तो इस तरह से जो टोटल जो पद है वो 63 है, यानी कि 63 टोटल पद है, जिनको कैटेगरी वाइज वर्गों में भी यहाँ पर डिवाइड किया गया है। पद नाम प्रवक्ता संवर्ग। अब सबसे पहले पद का नाम है प्रवक्ता संवर्ग, विभाग रहेगा माध्यमिक शिक्षा विभाग। पदों की जो संख्या है वो 613 है, जिसमें 550 सामान्य और 63 जो है वो महिला के लिए है। तो टोटल मिलाकर 613 पद है। वेतन जो रहेगा वो है 47,600 से 1.5 लाख। लेवल 8 पे कमीशन के अकॉर्डिंग आपको यहाँ सैलरी दी जाएगी। पद का जो स्वरूप रहेगा वो है अराजपत्रित, अस्थायी, स्थायी, अविरल अंशदायिनी पेंशन योजना। आयु सीमा जो रहेगी वो न्यूनतम है 21 वर्ष और अधिकतम रहेगी 42 वर्ष, यानी कि आप 21 से 42 तक यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। शैक्षिक अर्हता, यानी कि जो अनिवार्य जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो क्या है। सबसे पहले पद के नाम है प्रवक्ता समाज, भूगोल, अर्थशास्त्र, भौतिक, इतिहास शास्त्र, रसायन शास्त्र एंड गणित और अंग्रेजी। इन विषयों के यदि आप टीचर यहाँ पर बनेंगे तो उसके लिए आपके पास शैक्षिक अर्हता होनी चाहिए
भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी भी विश्वविद्यालय संबंध से स्नातकोत्तर की उपाधि, यानी कि आपके पास स्नातकोत्तर की उपाधि हो, प्लस राजकीय या सरकार से मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण संस्थान महाविद्यालय से एलटी डिप्लोमा। भारत की विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय शिक्षा समाजशास्त्र में स्नातक की उपाधि यानी कि बीएड आपने की हुई हो। नंबर 2 है प्रवक्ता नागरिक शास्त्र। नागरिक शास्त्र के अध्यापक के लिए भारत विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय से राजनीतिक शास्त्र में स्नातकोत्तर होने चाहिए और राज्य की सरकार से मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण संस्थान विद्यालय एलटी डिप्लोमा हो और भारत के द्वारा किसी भी विश्वविद्यालय से शिक्षा शास्त्र में स्नातक की उपलब्धि यानी कि बीएड आपने की हुई होनी चाहिए। तो दोस्तों ये सबकी बेसिक से ही क्वालिफिकेशन है। जैसे कि यदि आप मान लो प्रवक्ता नागरिक शास्त्र के टीचर है, प्रवक्ता गणित है, भौतिक शास्त्र या प्रवक्ता जीव विज्ञान के टीचर है, तो आपके पास अपने सब्जेक्ट के साथ ही आपको स्नातकोत्तर की डिग्री होनी चाहिए, प्लस आपके पास बीएड हो और किसी भी महाविद्यालय से एलटी डिप्लोमा हो। ये आपकी क्वालिफिकेशन रहेगी जो कि आपके पास होनी चाहिए सब्जेक्ट, जिस भी सब्जेक्ट के बनने जा रहे हैं उसी सब्जेक्ट के अंदर। आयु गणना यानी कि जो आपकी एज रहेगी, तो न्यूनतम एज रहेगी 21 वर्ष और अधिकतम एज रहेगी 42 वर्ष, जो कि 1 जुलाई 2024 के अंतर्गत इसको नापा जाएगा, यानी 21 से कम ना हो और 42 से अधिक नहीं होनी चाहिए। अब एज रिलैक्सेशन की यहाँ पर बात करें तो समय समय पर उत्तराखंड सरकार की तरफ से जो भी श्रेणी, आरक्षित श्रेणी, उपश्रेणी को जो आयु सीमा में छूट दी जाती है वही यहाँ पर भी मान्य होगी। यहाँ पर भी वो आयु सीमा की छूट को माना जाएगा। अब श्रेणी वाइज इसके जो रजिस्ट्रेशन चार्जेज, जो फीस लगेगा यानी कि आवेदन शुल्क जो लगेगा फॉर्म अप्लाई करने का, वो क्या रहेगा। अनारक्षित श्रेणी से जो कैंडिडेट बिलोंग करेंगे उनके लिए 150 रुपए यहाँ पर आपका चार्ज रहेगा। प्रोसेसिंग शुल्क 22 और टोटल शुल्क 172 हो गया। उत्तराखंड अन्य पिछड़े वर्ग के लिए भी 172 रुपए चार्ज रहेगा। उत्तराखंड आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए भी 172 रुपए रहेगा। उत्तराखंड की अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए 82 रुपए फीस यहाँ पर रहेगी। शारीरिक दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए कोई शुल्क नहीं होगा, सिर्फ आपका प्रोसेसिंग फीस लगेगी जो कि 22 रुपए रहेगी। उत्तराखंड राज्य में संचालित स्वैच्छिक एवं राजकीय गृहों में निवासित अनाथ बच्चे, कोई शुल्क नहीं रहेगा, कोई शुल्क, बिल्कुल भी कोई शुल्क नहीं लगेगा। अब एग्जाम पैटर्न यानी कि जो आपका स्क्रीनिंग परीक्षा रहेगी प्रवक्ता संवर्ग के लिए, सामान्य और महिला दोनों ही शाखाओं के लिए वो परीक्षा रहेगी। नंबर 1 पे आपका फर्स्ट पेपर होगा वस्तुनिष्ठ प्रकार का स्क्रीनिंग परीक्षा, जिसमें शिक्षण अभिरुचि में सामान्य अध्ययन शामिल रहेगा जो कि 150% रहेगी, 150 अंक रहेगा। टोटल टाइम आपको 2 घंटे का यहाँ पे समय दिया जाएगा। प्रश्नों के अंदर कोई नेगेटिव मार्किंग, कोई ऋणात्मक मूल्यांकन पद्धति को अपनाई जाएगी, यानी प्रश्न परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग को माना जाएगा यानी कि फॉलो किया जाएगा। स्क्रीनिंग परीक्षा केवल अहकारी प्रकृति की होगी। स्क्रीनिंग परीक्षा में सफल विद्यार्थियों को ही विषयवार लिखित परीक्षा में सम्मिलित किया जाएगा, यानी कि जैसे आप फर्स्ट पेपर क्वालिफाई करेंगे तभी आप सेकंड के लिए एलिजिबल रहेंगे। दूसरे चरण में जो आपका पेपर होगा वो लिखित परीक्षा होगी। प्रश्न पत्र वस्तुनिष्ठ में बहुविकल्पीय होगा, जिसमें टोटल जो प्रश्न रहेंगे वो 200 रहेंगे। नंबर 200 मार्क्स अंक का रहेगा और 3 घंटे का यहाँ पे आपको समय दिया जाएगा। तो ये थे दोस्तों आपकी उत्तराखंड की तरफ से जो टीचर की वैकेंसी आई उसके बारे में फुल इंफॉर्मेशन। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।